हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के नए हेड कोच के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। एंड फैंस जिस कोच की डिमांड कर रहे थे या फिर फैंस जिस कोच को यहाँ पे नेशनल टीम का हेड कोच बनते हुए देखना चाहते हैं, उन्होंने भी फाइनली यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। जी गाइस, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे साउथ कोरियन कोच पार्क हैंग शो, जिन्होंने यहाँ पे वियतनाम नेशनल टीम के साथ जबरदस्त 5 सालों में काम किया था। उनको यहाँ पे एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचाना हो या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 3, उस टाइम पे यहाँ पे 12 टीमों के साथ खेला जाता था, उनमें भी उनको यहाँ पे क्वालिफाई करवाया था। एंड नॉट ओनली यहाँ पे नेशनल टीम, उनकी अंडर 23 टीम के साथ भी उन्होंने यहाँ पे जबरदस्त काम किया हुआ है। सो उन्होंने यहाँ पे फाइनली अप्लाई कर दिया है। एंड उन्होंने 2019 में भी अप्लाई किया था, जब यहाँ पे इगो स्टिमेच को नेशनल टीम का हेड कोच चूज किया गया था। तो ही हैज ए यू कैन से कि वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, या फिर उनकी जो प्रोफाइल देखे जबरदस्त है। डिसिप्लिन कोच माने जाते हैं, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं। एंड साउथ कोरियन सो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग प्रोफाइल एंड काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि वो यहाँ पे बने। बट इश्यू उनके साथ एक ये आ सकता है कि उनकी सैलरी, क्योंकि लास्ट जो उनकी सैलरी थी यहाँ पे वियतनाम, उसमें बताया जा रहा है कि भाई $50,000 थी। एंड हम यहाँ पे इगो स्टिमेच को $30,000 दे रहे थे, और उसमें भी अभी तो न्यूज़ आ रही थी कि मे बी इसमें कट डाउन हो सकता है, वॉटेवर हो सकता है। सो लेट्स सी यहाँ पे दोनों पार्टीज क्या यहाँ पे अगर उनको फाइनल चॉइस किया जाता है तब आप पाते हैं कि नहीं सैलरी वाइज, क्योंकि ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहेगा अगर हाई प्रोफाइल कोचिस अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे 214 कोचिस ने अप्लाई कर दिया है। एंड अभी तो 3 जुलाई में काफ़ी टाइम भी बचा हुआ है, तो तब तक तो आई थिंक मोर देन 300 एप्लीकेशन आ जाएंगे। उसमें डेफिनेटली कुछ हाई प्रोफाइल कोचिस भी होंगे, बट बात यहाँ पे सैलरी पे आके ही यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रुकेगी। सो लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से नेगोशिएशन होती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड अभी एक चीज़ यहाँ पे एएफएफ के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने क्लियर कर दिया कि अभी तक कोई भी कोच यहाँ पे रेस में आगे है ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक एक भी एप्लीकेशन को यहाँ पे एएफएफ ने स्क्रूटिनाइज नहीं किया है। 3 जुलाई का वो वेट करेंगे, जब यहाँ पे लास्ट डे तक यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आएंगे देन उनको स्क्रूटिनी करेंगे। देन वो यहाँ पे फाइनल 5-10 कोचेस को यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि भाई आप अपना जो फाइनल इंटरव्यू या फिर प्रेजेंटेशन है वो दीजिए। एंड उसके बाद जुलाई एंड तक आपको जो है यहाँ पे नए नेशनल टीम का कोच मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन से कि प्रोसीजर यहाँ पे पूरा होने वाला है। बट पार्क हैंग शो आई थिंक इट्स अ रियली गुड प्रोफाइल। एंड लेट्स सी क्या वो यहाँ पे इस बार दूसरी बार यहाँ पे अप्लाई किया है, तो लेट्स सी इस बार क्या वो कोच बनते कि नहीं बनते। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या चॉइस है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पे कल जैसे हमने वीडियो में बात किया था इंडिया अंडर 17 एंड 20 की स्क्वाड अनाउंसमेंट होनी चाहिए, तो कल ही यहाँ पे उसके तुरंत बाद यहाँ पे एएफएफ ने इंडिया अंडर 17 की स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दी है विद दी 31 प्रोबेबल मेंबर्स। एंड जिसको यहाँ पे इशफाक अहमद के अंदर यहाँ पे खेलेंगे वो लोग। एंड साफ अंडर 17 चैंपियनशिप जो कि सितंबर में होने वाला है, उसमें ये टीम यहाँ पे खेलेगी। तो अगर आप ओवरऑल स्कोर देखें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेयर यहाँ पे एएफएफ अंडर 17 जो यूथ लीग हुई है उसमें से ही सिलेक्ट किया गया, ऐसा इशफाक अहमद हमारे जो हेड कोच है उन्होंने बोला है। कुछ प्लेयर यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे जो एएफएफ के स्काउट्स है उन्होंने भी यहाँ पे बाकी टूर्नामेंट यहाँ पे जो हुए हैं प्राइवेट टूर्नामेंट है और बाकी टूर्नामेंट, तो उसमें से उन्होंने कुछ प्लेयरों को सिलेक्ट किया है। इसमें काफ़ी सारे फैंस देवजीत रॉय जो ईस्ट बंगाल के प्लेयर है उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे कि भाई क्यों वो उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आई थिंक साफ अंडर 17 का जो क्राइटेरिया है वो है यहाँ पे जनवरी 2008 बोर्न। एंड आई थिंक देवजीत रॉय का जो बर्थ डेट है वो यहाँ पे नवंबर 2007। सो आई थिंक दैट्स वाई उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। तो मे बी ऐसा भी रीजन हो सकता है यहाँ पे कुछ जो आपको लगा हो कि भाई ये तो अंडर 17 यूथ लीग में जबरदस्त था बट ये अभी यहाँ पे क्यों नहीं खेल रहा है। सो इस तरह से भी यहाँ पे कोई क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, या फिर कोई मे भी इंजर्ड भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट 7 जुलाई से यहाँ पे श्रीनगर कश्मीर में यहाँ पे इस टीम का यहाँ पे कैंप लगेगा। एंड उसके बाद सितंबर में ये यहाँ पे जो साफ अंडर 17 चैंपियनशिप है वो खेलने जाएंगे। लेट होप सो यहाँ पे चांसेस कम है, बट मैं यहाँ पे उम्मीद करूंगा कि एएफएफ इन बिटवीन दिस जुलाई एंड अगस्त यहाँ पे कुछ फ्रेंडलीज मैचेस का अंडर 17 टीम के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट करे, क्योंकि विथाउट मैचेस आई डोंट थिंक सो कि आप 2 महीने का 3 महीने का 4 महीने का कैंप लगा के आई थिंक ज़्यादा आप यहाँ पे कुछ अचीव कर पाएंगे, बिकॉज दिस प्लेयर नीड्स ए गेम टाइम एंड उनको यहाँ पे एक्सपोजर मैचेस आपको देने ही पड़ेंगे। सो चांसेस कम है ड्यू टू दी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन, और मे बी यू कैन से कि प्रायोरिटीज फाइनेंशियली आपकी थोड़ी सी दूसरी साइड है, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं पॉसिबल होगा। बट अगर ये होता है देन आई थिंक प्रिपरेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे इस अंडर 17 टीम के लिए। सो उसके बाद क्योंकि आपको यहाँ पे अंडर 17 नेशन कप क्वालिफायर्स भी खेलना है, सो उस सेंस में मेरे को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बट लेट्स से किस तरह से यहाँ पे एएफएफ सारी प्लानिंग करती है, इंटरेस्टिंग रहेगा। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट सेक्शन में बता देना जरूर भाई।
नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे एएफसी के बारे में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भाई जो ACL, ACL2 चैलेंज लीग और वुमेन्स चैंपियंस लीग, इन सब में यहाँ पे भाई जो फॉरेन प्लेयर का रूल है उसमें एक बड़ा बदलाव किया है। जहाँ पे न्यूज़ पहले ये थी कि भाई आप कितने भी फॉरेनर्स अलाउ कर सकते हो, तो वो बिल्कुल सही है, बट उन्होंने यहाँ पे उसमें एक एडिशन किया है कि जो भी उस मेंबर एसोसिएशन का डोमेस्टिक फॉरेन रूल होगा, यानी कि हमारी ISL में जो रूल है कि भाई 6 फॉरेनर को आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, तो वही आपको यहाँ पे AFC में भी लागू होगा। यानी कि मान लीजिए कि सऊदी अरेबिया में एट द मोमेंट 8 फॉरेनर्स आप खिला सकते हो स्टार्टिंग 11 में, तो आप वो लोग उनके जो क्लब्स जो भी यहाँ पे ACL, ACL2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ पे 8 फॉरेनर खिला सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ से मोहन बगान ईस्ट बंगाल है, तो वो यहाँ पे 6 फॉरेनर्स ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ACL2 में खिला पाएंगे, जिसको काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि गल्फ को उन्होंने फेवर किया है। वो तो है ऑब्वियसली, क्योंकि वहां से पैसा आता है, बट आई थिंक इन अ सेंस कि ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लब के लिए भी इजी कर देगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होता कि भाई मोहन बगान को 2-3 एक्स्ट्रा प्लेयर ऐसे साइन करने पड़ते कि जो सिर्फ ACL2 ही खेलते, तो आपका एक जो क्लब के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ता, क्योंकि आपके ISL में तो 6 फॉरेनर ही अलाउड है, बट आप अगर आपने 8 फॉरेनर साइन किए हैं, सो 2 फॉरेनर सिर्फ यहाँ पे ACL2 के मैचेस खेलते हैं, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं फाइनेंशियली क्लब के लिए थोड़ा सा वो बटन बन सकता था। तो उस सेंस में आप देखें तो आई थिंक ये जो सिंक किया है ये अच्छी बात है, बट थोड़ा सा वहाँ पे क्या बोलते हैं कि इम्पार्शियलिटी या फिर थोड़ा सा फेयरनेस उस सेंस में नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ क्लब को यहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर खिलाएंगे, कुछ कम खिलाएंगे, तो वाला सीन है। बट आई थिंक उस तरह का डिसीजन लिया है। एंड दूसरा लिया है उन्होंने डिसीजन कि भाई आपको यहाँ पे जो 25 मेंबर की स्क्वाड आप रजिस्टर कराओगे AFC कंपटीशन के लिए, उसमें 2 यहाँ पे होम ग्राउंड प्लेयर होने चाहिए, एंड उसमें भी उतना ऐसा नहीं है कि उन्हीं उसी क्लब का होना चाहिए। उस नेशन में भी उन्होंने, अगर आप 15 से 21 साल की एज पे 3 साल उनको मिनिमम यहाँ पे उस कंट्री में या फिर उस क्लब में यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कि पार्टिसिपेशन या फिर उस क्लब में वो रहना चाहिए, तो उस तरह का क्राइटेरिया रखा है, तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द क्लब आ जाएंगे, तो उसमें कोई उतना वो वाला चीज़ नहीं है। बट ये 2 बड़े चेंजेस यहाँ पे एट द मोमेंट AFC ने किए हैं। सो लेट्स सी, आई थिंक अब यहाँ पे मे बी मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल को यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉरेनर्स आई थिंक साइन करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप 6 ही फॉरेनर यहाँ पे खिला सकते हो, 6 ही रजिस्टर करोगे, तो आई थिंक वहाँ पे कोई अब ज़्यादा फॉरेनर क्या बोलते कि बाय करके कोई फायदा नहीं है। आप अपना अपना बजट ही है वो यहाँ पे इंक्रीज करोगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे ट्रांसफर्स के बारे में, एंड वहाँ पे भी मोहन बगान के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है, एंड वो है यहाँ पे फॉरेन प्लेयर, एंड वो भी सेंटर बैक। जी गाइज, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 31 ईयर ओल्ड स्पेनिश सेंटर बैक अल्बर्टो रोड्रिगेज मार्टिन, जो कि एट द मोमेंट इंडोनेशियन लीग में यहाँ पे खेल रहे हैं, एंड जोरों शोरों से उनका न्यूज़ आ रहा है कि वो यहाँ पे मोहन बगान के साथ उनका लिंकअप हुआ है, एंड काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उनका इंडोनेशियन लीग में यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक माने जा रहे हैं। सो उनको यहाँ पे एट द मोमेंट मोहन बगान ने टारगेट किया है। लेट्स सी कितना जल्दी ये डील यहाँ पे कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि ACL2 के लिए आपको यहाँ पे डेफिनेटली क्वालिटी फॉरेन प्लेयर्स तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाके कुछ आप यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो। दूसरी साइड मुंबई सिटी FC ने भी यहाँ पे 2-3 इंटरेस्टिंग साइन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। IFTWC ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि भाई जॉन तोराल का साइनिंग उन्होंने डन कर लिया है। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द फाइनल अनाउंसमेंट, क्योंकि उनकी कुछ अनाउंसमेंट या फिर उनकी कुछ न्यूज़ यहाँ पे रिसेंटली ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि गलत भी साबित हुई है, बट जॉन तोराल आई थिंक मेरे को भी लग रहा है कि ये डील डन हो जाएगी, एंड दैट्स द वेरी गुड साइनिंग फॉर मुंबई सिटी FC आई वुड से इन टर्म्स ऑफ द अटैकिंग प्लेयर वाइज। आई थिंक जबरदस्त उनकी प्रोफाइल है, 29 ईयर ओल्ड एंड स्पेनियार्ड, आई थिंक जबरदस्त, आई थिंक मेरे को लगता है कि प्रोफाइल उन्होंने साइन की है। दूसरी साइड इंडियन प्लेयरों में उन्होंने हार्दिक पट, जो कि लास्ट टू लास्ट सीजन यहाँ पे लोन डील पे आए थे, फुल बैक 26 ईयर ओल्ड इंडियन प्लेयर, जिन्होंने राजस्थान यूनाइटेड में यहाँ पे आई लीग में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, उनको उन्होंने अभी यहाँ पे परमानेंट डील पे सिक्योर कर लिया है। सो दैट्स अ गुड एडिशन इन दी फुल बैक, क्योंकि आकाश मिश्रा ACL के चलते बाहर है, आपने राहुल बैको को सेल कर दिया है, तो आपके पास वालपुया फिर मेहताब खेल सकता है राइट बैक, देन यू हैव नाउ हार्दिक भट्ट एंड यहाँ पे संजीव स्टालिन, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन यहाँ पे अभी फुल बैक्स पे बन जाते हैं। एंड तीसरा प्लेयर उन्होंने साइन किया है डेमियन लालेनपुया, जो कि भी फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल एंड इंडिया की यूथ टीम के लिए भी जबरदस्त खेल चुके हैं, पंजाब FC में थे, एंड स्ट्राइकर है, एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है, उनको यहाँ पे उन्होंने साइन कर दिया है। सो दैट्स ऑल्सो गुड एडिशन। आई थिंक गुरकीरत सिंह की जगह पे उनको एज ए बैकअप के तौर पे यहाँ पे डेफिनेटली लाना चाहेंगे, एंड लेट होप सो डेनियल का जो करियर है वो यहाँ पे पीटर केटकी के अंडर एट मुंबई सिटी FC यहाँ पे रिवाइव हो, क्योंकि एक प्रॉमिसिंग प्लेयर थे, पोटेंशियल भी काफ़ी ज़बरदस्त था, बट उस तरह से वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो पाया था, तो उनको यहाँ पे उन्होंने साइन कर लिया है। दूसरी साइड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने भाई फाइनली यहाँ पे मयंकन मुथु श्रीनिधि डेक्कन FC के जो डिफेंसिव मिडफील्डर है उनको यहाँ पे साइन कर लिया है, यंगस्टर है, एंड अच्छा खासा यहाँ पे आई लीग में उन्होंने श्रीनिधि डेक्कन के लिए परफॉर्मेंस दिया है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC साइड आई वुड से, एंड वो यहाँ पे साइलेंटली एक अच्छी टीम मेरे को लगता है कि यहाँ पे कंपिटेटिव स्क्वाड मेरे को लगता है कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC एट द मोमेंट यहाँ पे बिल्ड कर रहा है। सो लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे इंडियन OCI प्लेयर
यान धंधा ने भाई यहाँ पे स्कॉटलैंड का जो क्लब है हार्ट्स एफसी उनके लिए यहाँ पे साइन किया है यहाँ पे रोज काउंटी से। एंड नेक्स्ट सीजन वो यहाँ पे यूरोपा लीग क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हुए दिख जाएंगे। तो 25 ईयर ओल्ड अटैकिंग मिडफील्डर यान धंधा यहाँ पे नेक्स्ट सीजन आपको स्कॉटिश प्रीमियर लीग में हार्ट एफसी के लिए खेलते हुए दिख जाएंगे, जिन्होंने 3rd पे फिनिश किया था इस सीजन। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई यहाँ पे इंडियन ओरिजिन प्लेयर यहाँ पे यूरोप के इतने बड़े कंपटीशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए दिख जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम उनका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यूटिलाइज नहीं कर सकते ड्यू टू दी POCI रिस्ट्रिक्शन, अदरवाइज इंडिया के लिए भी वो रिप्रेजेंट कर सकते थे। बट दैट्स दी अदर यू कैन से की डिस्कशन। लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे इंडियन वुमेन्स टीम स्टार प्लेयर मनीषा कल्याण ने भाई यहाँ पे जो साइप्रस का क्लब है यहाँ पे एपोलन लेडीज एफसी उनसे यहाँ पे पार्टेड वेस कर लिया है। 2 साल का वहाँ पे उनका स्टिंट रहा और वो अभी यहाँ पे वापसी कर चुके हैं इंडियन नेशनल टीम के साथ, अभी यहाँ पे कैंप में हो जाएगी। लेट्स सी नेक्स्ट सीजन क्या वो यहाँ पे IWL में साइन करती है या फिर कोई अनदर यूरोपियन जो क्लब है उनमें साइन करती है। मेरी चॉइस तो रहेंगी कि उनको फिर से यहाँ पे यूरोप में जाना चाहिए, क्योंकि अपने करियर को अगर एक लेवल और अब लेके जाना है, क्योंकि साइप्रस की जो ये यहाँ पे एपोलन लेडीज एफसी में उन्होंने लास्ट सीजन चैंपियंस लीग भी खेला था, वुमेन्स चैंपियंस लीग UEFA का, एंड उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था, गोल भी मारा था, बेनफिका जैसी टीम के सामने खेला था। सो आई वॉन्ट कि वो यहाँ पे उससे भी मतलब एपोलन एफसी से भी जो हायर लेवल कंपटीशन वाली लीग है यहाँ पे साइप्रस के अलावा उनमें यहाँ पे डेफिनेटली साइन करें। बट लेट्स सी क्या वो अगर IWL में आती है देन आई थिंक डेफिनेटली आपको यहाँ पे सैलरी वाइज अच्छा खासा मिलेगा, बट आई थिंक कम्पिटिटिवनेस वाइज उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो दैट्स माय चॉइस, लेट्स से वो क्या अपना फ्यूचर डिसाइड करती है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।